फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और सेहतमंद होंगे। तो ये देखिए, आज सुबह का व्यू कितना अच्छा लगता है। सुबह जल्दी उठ जाओ तो जो ठंडी ठंडी हवा चलती है सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। चेहरे पे आपको जो ठंडी ठंडी हवा लगती है तो उसको महसूस करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज हम बहुत ही सुबह जल्दी उठ गए थे, तो सोचा आप छत पे थोड़ी देर चलते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम छत पर आ चुके थे क्योंकि बाबू अभी सो रहा था, तो हम थोड़ी देर के लिए छत पे आ चुके थे और इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी ठंडी ठंडी। तो बस थोड़ी देर छत पे रहने के बाद हम आ गए थे नीचे। तो नीचे अभी बाबू सो रहा था, तो सोचा जल्दी जल्दी से काम निपटा लेते हैं। और आज हम बहुत जल्दी उठ गए थे, तो सोचा था कि जल्दी उठ गए तो और जल्दी उठ गए तो सोचा आप लोगों के साथ मॉर्निंग रूटीन शेयर कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लेट उठते हैं, थोड़ा सा मतलब 5-10 मिनट इधर उधर हो जाता है। तो वही 5:30 बजे का टाइम था, गौरी कोचिंग जा रही थी, तो वही सोचा हम भी साथ में उठ जाते हैं। क्योंकि सुबह सुबह उठ जाओ तो काम बहुत ही आसानी से और जल्दी निपट जाते हैं। शांति में पता नहीं क्यों काम भी अच्छे लगते करने में, और जब भड़बड़ हो जाती है या थोड़ा लेट उठो तो काम भी करने में मन नहीं लगता है और ना समझ में आता है कि काम क्या करना है। तो यहाँ देखिए बाबू सो रहे हैं, तो हमने सोचा सारे कंबल वगैरह हैं जो तहा के रख देते हैं। तो कंबल बिस्तर सब साफ़ कर लेंगे, तो जब तक वो उठते हैं तब तक हम झाड़ू पोछा वगैरह सब लगा लेते हैं। क्योंकि अगर झाड़ू पोछा नहीं लगाएंगे तो वो अगर वो उठ गए तो सबसे ज़्यादा लेट इसी में लगता है। तो और हम उठने के बाद पहले कंबल तहाए और हमने ये धुलने वाले जितने भी कपड़े थे सारे मशीन में डाल दिए। मशीन में डालने के बाद हमने लगा ली पूरे घर में झाड़ू, क्योंकि जब तक हम झाड़ू पोछा वगैरह करेंगे, अगर बाबू उठ जाएंगे तो हम उनकी मालिश भी कर देंगे। तो जब तक मालिश करेंगे और उनको तैयार करेंगे तब तक हमारे कपड़े धुल जाएंगे। तो हम नहाने से पहले ही ज़्यादातर हो सकता है तो हम कपड़े धुल लेते हैं, क्योंकि अगर नहाने के बाद कपड़े धुलेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि नहाने के बाद कपड़े भी गीले हो जाते हैं और बनता भी नहीं है। तो यहाँ देखिए हमने पलंग को इधर कर दिया तो काफ़ी जगह हो जाती है, और रात में हम इधर डाल देते हैं पलंग को। तो दरवाज़ा उस शाम को उधर अगर वाला पीछे वाला खोलना होता है तो हम पलंग को इधर डाल लेते हैं। तो यहाँ कमरा हमने पूरा झाड़ू लगा के साफ़ कर लिया है। तो और ये देखिए बाहर भी हम झाड़ू लगा देंगे। और इस समय भी घर में कोई भी नहीं उठा है, सिर्फ गौरी कोचिंग गई हुई है। और बस फटाफट से हम सारे काम निपटा लेते हैं। और पता नहीं क्यों सुबह सुबह जितनी जल्दी उठ जाओ काम बहुत ही जल्दी आसानी से उठ जाते हैं। और हर औरत को सुबह जल्दी उठना चाहिए और सबसे पहले अपने घर की साफ़ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। और जल्दी उठने से शरीर भी सही रहता है और घर में भी अपनी सुख शांति बनी रहती है। तो यहाँ वैसे तो हम जल्दी उठ जाते थे, लेकिन बाबू के होने से थोड़ा सा रात रात में थोड़ा जगना पड़ता है, इसलिए थोड़े 6:30 6:30 का टाइम हो जाता है। वरना हम पहले 5 बजे उठ जाते थे। और सुबह उठने से एक काम तो आसान रहता है कि इतनी जल्दी काम निपटते हैं कि बता नहीं सकते, क्योंकि घर में सब सोए हुए रहते हैं और काम करने में भी आराम रहता है। अब वैसे अगर थोड़ा लेट हो जाता तो सब लोग आने जाने लगते हैं, तो काम करने में भी मन नहीं लगता है। हमारे यहाँ तो खैर अभी स्कूल जाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि गौरी बड़ी क्लास में है तो अभी स्कूल जाती नहीं है, बाबू अभी छोटा है। तो बस सुबह सुबह तो और दुकान जाने के लिए भी किसी को जल्दी नहीं रहती, तो खैर जल्दी किसी को कोई काम के लिए नहीं रहता है। तो यहाँ देखिए हमने झाड़ू लगा दी थी, अब लगा देंगे पोछा। अब और थोड़ी बस मेज की सफाई करनी है, तो हाथ ही हाथ वो भी करते रहते हैं। और हर औरत को सुबह जल्दी उठना चाहिए ताकि हमारा मॉर्निंग रूटीन अच्छे से रहे। तो सुबह उठने से काम भी अच्छे से होते हैं और सेहत भी सही रहती है। तो फटाफट से हमने देखिए बातों बातों में ही झाड़ू लगा ली थी, और पोछा भी हमने पूरे घर में बैठ के ही लगा ली, क्योंकि नहाने के पहले हम बैठ के पूरे घर में पोछा लगा देते हैं। और मशीन में इधर कपड़े धुल रहे थे तो सोचा गौरी के कमरे से ऊपर से थोड़े कपड़े जो उसके कोचिंग वोचिंग में जाती है तो कपड़े गंदे हो जाते तो ऊपर ही रख देती है। तो वो सारे कपड़े भी हमने यहाँ से समेट लिए थे। हम सुबह ही सारे कपड़े धुल के डाल देते हैं, तो ताकि जब तक खाना पीना अपना करेंगे तब तक सारे कपड़े सूख जाएंगे। तो ये देखिए सारे कपड़े हमने जो धुलने वाले थे वो भी समेट लिए हैं, और समेट के हमने मशीन में डाल दिए हैं। और इधर मशीन में कपड़े डालने के बाद हम आ गए थे किचन में। तो किचन में जो रात के 2-4 बर्तन वगैरह डले रहते हैं, क्योंकि पापा के लिए खाना नीचे जाता है, तो बस वही 2-4 बर्तन पड़े हुए थे। तब तक हमने सोचा जब तक बाबू सो रहा तो बाबू की हमने सब दोनों बोतलें उबलने के लिए रख दी थी। और इधर हम जितने भी बर्तन पड़े हुए थे तो सारे बर्तनों को धुल लेंगे, साथ में साथ किचन अपना क्लीन कर लेंगे। तो इधर हमारी बोतल भी उबल रही थी। मतलब जब तक बाबू सोता तब तक हम जितना ज़्यादा काम हो सकता निपटा लेते हैं। और मम्मी आ गई थी तो बाबू भी उठ गए, और बाबू उठ गए थे तो मम्मी उनके पास चली गई थी। तो हमने कहा तब तक खिला रही हैं, तब तक हम अपना थोड़ा सा काम निपटा लेते हैं, उसके बाद उनकी कर देंगे मालिश। तब तक वो खेल रहे थे। तो बस यहाँ देखिए हम थोड़ी बहुत बर्तनों की कर लेते हैं क्लीनिंग,
वैसे ज़्यादा नहीं है, 2-4 जैसे दूध के बर्तन हो गए, 1-2 खाने के बर्तन हो गए। वैसे तो रात को ही हम पूरा किचन अपना साफ़ करके लेटते हैं ताकि सुबह जल्दी से हमको ये काम ना निपटाना पड़े, लेकिन 2-4 बर्तन तो हो ही जाते हैं। तो यहाँ देखिए हम अपने बर्तनों को कर रहे थे साफ़, और रात को ज़्यादातर हो सकता है, कहते हैं रात को बर्तन कभी छोड़ने नहीं चाहिए, तो हम हो सकता है तो सारे बर्तनों को रात में ही धुल के रख देते हैं ताकि सुबह हमको ना मांजना पड़े। और यहाँ देखिए हमारे बर्तन भी धुल गए थे और बोतल यहाँ उबल रही थी, तो यहाँ हमने पूरे किचन को हाथ ही हाथ साफ़ कर दिया था। वैसे तो रात को ही हम गैस वगैरह सिल वगैरह पूरी साफ़ करके ही सोते हैं, लेकिन सुबह एक बार से पूरे कमरे में हम किचन में कपड़ा मार देते हैं। और यहाँ देखिए हमारी बोतल उबल गई थी, तो हमने उसको अच्छे से ब्रश की सहायता से धुल लिया था, ताकि जब तक बाबू रोएंगे उसकी बोतल वगैरह हमको उबाल के साफ़ करके दूध भर के रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे कितने टाइम रोने लगे पता नहीं चलता है। तो यहाँ हमारी बोतल हो रही थी तैयार। और जिस दिन भी हम थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं उस दिन मेरे काम इतनी जल्दी आसानी से हो जाते हैं कि हम बता नहीं सकते। लेकिन अगर किसी दिन भी हमको थोड़ा सा लेट हो जाता है तो उस दिन मेरे सारे काम गड़बड़ा जाते हैं। और यहाँ देखिए हम बाबू की करने जा रहे थे घी से मालिश, और हम बाबू के घी से ही मालिश करते हैं। ये गाय का घी है, तो सर पे बाबू के सर मजबूत करने के लिए सर में भी ठोंक देते हैं, और यहाँ बाबू की कर देंगे मालिश तो ये फिर से सो जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ बाबू हमारे खेल रहे थे, तो मिलिए हमारे बाबू से। और ये देखिए मालिश तेल काजर करके ये तो गए हैं फिर से सो, और हम चले गए थे नहाने के लिए। तो यहाँ हम फटाफट से नहा धोकर आ चुके हैं, क्योंकि हमको करनी है अभी पूजा। तो पूजा पाठ करेंगे फटाफट से। बीच में गौरी आ गई थी कोचिंग से, तो उसने चढ़ा दिए है चाय। तो चाय चढ़ाने के बाद हम तब तक मंदिर जाएंगे, घर में पूजा करेंगे, तो काफ़ी समय लग जाता है। तो तब तक पापा भी उठ के आ जाते हैं, तो गौरी चाय बना देगी तो आराम रहेगा। तो यहाँ हमने आज बाल धुले थे, तो बस वही खुले हैं अभी। तो बस थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगाने के बाद तैयार होकर हम जाएंगे मंदिर। मंदिर जाने के बाद घर में पूजा करेंगे, और बस यही रूटीन होता है हम सुबह का। उसके बाद वही खाना पीना घर का रूटीन होता है। तो बस एक तसल्ली रहती है कि सुबह जल्दी उठ जाओ तो मेरे काम बहुत आसानी से और आराम से हो जाते हैं। तो ज़्यादातर होना है कि हर औरत को अपने घर के सुख शांति के लिए और घर की लक्ष्मी बढ़ाए रखने के लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए। और ये होते हैं हम लोगों के मॉर्निंग रूटीन। और जब भी हम मंदिर जाते हैं तो हम साड़ी पहन कर ही जाते हैं, क्योंकि साड़ी हमें एक तो अच्छी भी लगती है, और इतनी सारी साड़ियाँ रखी हैं तो इनको क्या कब पहनेंगे। घर में तो हम वैसे भी जल्दी ज़्यादा सूट वगैरह मतलब पहनते तो साड़ी भी पहनते हैं, लेकिन सूट भी वगैरह पहन लेते हैं। तो साड़ी हमको अच्छी लगती है, इसलिए मंदिर तो जाना ही जाना है डेली डेली, तो हम साड़ी पहन लेते हैं। हमें साड़ी अच्छी भी लगती है, तो ये हम मंदिर जाते हैं तब साड़ी पहन लेते हैं, और हो सकता है तो पूरा दिन भी पहने रहते हैं, वरना चेंज कर लेते हैं आते ही आते। तो यहाँ हमने भी मांग नहीं भरी थी अभी, क्योंकि बाल अभी गीले थे, तो कहते हैं गीले बालों में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। तो क्योंकि जब तक मंदिर जाएंगे और मंदिर में भी हम गौरी माता का सुहाग ले लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ हमने पूजा कर ली थी और मंदिर भी हम होकर आ चुके थे, तो बस अब सुकून से बैठकर चाय पी रहे हैं। तो आइए आप लोग भी चाय नाश्ता कर लीजिए आकर। तो नहाने से पहले हमने कपड़े धुल के रख दिए थे, तो बस उनको फैलाना है। तो यहाँ हम कर रहे थे चाय नाश्ता, और ये देखिए हमने सारे कपड़े फैला दिए हैं।